बस कर लब्बुआ बस कर। शकल तो तेरी बैसू मेढक जैसी है और मेढक जैसो ऐसे 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 डांस कर रहे हो ना, कहीं गर्दन टूट के हाथ में ना आ जाए। सीमा हैदर की बेटी को नागरिकता नहीं मिल सकती, सताई नागरिकता नहीं मिल सकती। वजह भारतीय नागरिक कानून अधिनियम धारा 3 कहती है 26 जनवरी 1950 से। इसमें तो मामला कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद जो कोर्ट डिसीजन देगा, माननीय अदालत जो डिसीजन देगी उसके बाद देखा जाएगा। ऐसे थोड़ी मिल जाएगा, अब तो रही रही है। आज के समय में, इस समय भारत के कानून में कहीं भी किसी भी जगह उस बच्चे को भारतीय नागरिकता देने का कोई भी प्राविधान नहीं। सीमा हैदर को लगा झटका, सुप्रीम कोर्ट के वकील का बयान। जी हाँ दोस्तों, वेलकम एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे, खुश होंगे, बढ़िया होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं कि सोशल मीडिया पर बवाल मचा हुआ है कि सीमा हैदर ने बेटी को जन्म दिया, सीमा हैदर के घर बेटी आई और सीमा जमकर डांस भी कर रही है। तो दोस्तों, जन्म देने के बाद डांस होता है नहीं होता है, आप सब जानते हैं, समझदार हैं। तो दोस्तों, अब यानी अगर बच्ची भी है सीमा के पास तो उसे फिर भी नागरिकता नहीं मिलेगी, और जो बच्ची का जन्म वो बोल रहे हैं कि बच्ची ने जन्म दिया, उसको भी नागरिकता नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के बहुत बड़े वकील का बयान आपको सुनवाएंगे, और वकील साहब ने साफ साफ बोल दिया है कि कोई फ़ायदा नहीं है, एक बच्चा करे या 10 बच्चे करे, नागरिकता नहीं मिलेगी और इसे जेल जाना ही होगा। तो दोस्तों, ये सीमा हैदर के लिए बहुत बड़ा झटका है। दोस्तों, वीडियो यहीं पर दिखाएंगे, आप सबसे गुजारिश है इस वीडियो को आखिर तक देखें। हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता मौजूद हैं, गोवर्धन दास अग्रवाल जी। नमस्कार। सवाल सामने है कि क्या सीमा हैदर की बेटी को नागरिकता मिलेगी? सीमा हैदर की बेटी को नागरिकता नहीं मिल सकती, सताई नागरिकता नहीं मिल सकती। वजह कि भारतीय नागरिक कानून अधिनियम धारा 3 कहती है 26 जनवरी 1950 से 1 जुलाई 1987 तक जो कानून था, उसमें दोनों में से माँ बाप दोनों चाहे विदेशी हों, लेकिन भारत में जन्मा बच्चा स्थायी नागरिकता का हकदार होता था। उसके बाद दूसरा 1 जुलाई 1987 से लेकर 3 दिसंबर 2004 तक उनमें से माँ बाप में से एक विदेशी हो या एक इंडियन हो, उसको नागरिकता मिल सकती थी। अब 3 दिसंबर 2000 तक के बाद 2004। हाँ, 3 दिसंबर 2004 के बाद अब तक कानून ही है, दोनों में से एक विदेशी हो और दूसरा भी इंडियन हो। लेकिन उसमें एक वजह है, अगर विदेशी अवैध प्रवासी है तो नागरिकता नहीं मिल सकती। सीमा हैदर अवैध प्रवासी है। जी जी, सीमा हैदर अवैध प्रवासी। इसका नतीजा है बच्ची को सिटीजनशिप नहीं मिलेगी। अगर बच्ची को सिटीजनशिप नहीं मिल पाती तो क्या सरकार के पास ऐसी पावर है कि वो दे सकें, क्योंकि उन्होंने अप्लाई किया था, राष्ट्रपति के पास भी पहले अप्लाई किया, या अब ऐसी कोई प्रावधान है कि भारत सरकार कोई ऐसा स्थायी नागरिकता दे सकती है, या कोई दूसरा ऑप्शन? भारत सरकार विशेष परिस्थितियों में स्थायी नागरिकता दे सकती है, दोनों जब इनमें दोनों माँ बाप अगर वो अप्लाई करते हैं और भारत सरकार ठीक समझती है तो स्थायी नागरिकता दी जा सकती है। दूसरा प्रोविजन एक और है, उसको लॉन्ग टर्म वीजा दिया जा सकता है, लेकिन नागरिकता नहीं मिलेगी अपने आप, लॉन्ग टर्म वीजा ही रहेगा। कितना लंबा हो सकता है ऐसा वीजा? ये तो मैटर ऑफ ये कह लो आप उसको, कंसिडरेशन है। कंसिडरेशन क्या है कि इसमें कितनी तकनीकी कमियां हैं उसको देखा जाएगा। उसके पहले मैटर सब जुडिस है, ऐसे किसी को जो ये कानून है उसमें तो इसको स्थायी नागरिकता बच्ची को नहीं मिल सकती। लेकिन लगातार विपक्ष चाहता है कि सीमा हैदर को जेल भेजा जाए या उन्हें तुरंत वापस पाकिस्तान भेजा जाए। इसमें अड़चने क्या? इसमें कोई अड़चन, इसमें तो मामला कोर्ट में चल रहा है, उसके बाद जो कोर्ट डिसीजन देगा, माननीय अदालत जो डिसीजन देगी उसके बाद देखा जाएगा। ऐसे थोड़ी मिल जाएगा, अब तो रही रही है, रही रही है। अगर बात की जाए जनता की, इस बात को लेकर भी यही चर्चा आती है कि अदालती प्रक्रियाएं इतनी लंबी होती हैं कि तारीख पर तारीख मिलती रहती है, और फिर उसके बाद न्याय मिलने में इतना समय हो जाता है कि मामला ही लगभग जो है बदल जाता है। भाई, ये कोई एक स्पेशल केस थोड़ी, और भी तो केस लगेंगे ना देश में। ये एक स्पेशल केस है, कोर्ट में पहले ही ओवरलोड हो रही है डिसीजन के चक्कर में, वो कर रही है धीरे धीरे। अब कानून भी आगे ने कानून बना दिया 2024 में, और 3 साल में सब क्लियर करेंगे। कितने समय में फैसला हो सकता है इसके बारे में कहना मेरे लिए मुश्किल है। कोई तय समय सीमा है कि कितने समय के अंदर, कितने साल के अंदर फैसले आ जाए? ये गवर्नमेंट भी चाह रही है, अदालतें भी चाह रही है, और वकील भी चाह रहे हैं। उम्मीद है कि प्रोसेस को फास्ट करा जा रहा है, तेजी से किया जा रहा है, उसको जो भी समय लगा तो लगे। सीमा हैदर ने बेटी को जन्म दिया है, पाकिस्तान की नागरिकता है, उसके पास हिंदुस्तान की नहीं है। अब बड़ी बहस ही छिड़ गई है कि क्या सीमा हैदर की बेटी को हिंदुस्तान की नागरिकता मिलेगी या नहीं मिलेगी। देखिए, सीमा हैदर के मामले में अगर हम जाएं तो हमें सबसे पहले भारतीय नागरिकता का जो अधिनियम 1955 है उसके तहत जाना चाहिए। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा
3 का उप नियम 1 ये कहता है कि जब भी किसी बच्चे का जन्म होता है, जन्म के समय उसके माता और पिता दोनों में से किसी एक को भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके साथ ही साथ अगर माँ भारत की नागरिक है तो पिता को इस देश में अवैध अप्रवासी नहीं होना चाहिए। अगर पिता भारतीय है तो उसकी माता को अवैध अप्रवासी नहीं होना चाहिए। सीमा हैदर के मामले में जो पूरा अभी तक का जो लब्बुलुआब है वो ये है मोहसिन जी कि सीमा हैदर हमारे देश में प्रवासी नहीं है। सीमा हैदर अवैध रूप से भारत में आई, वो नेपाल के रास्ते से आई। उनकी सचिन के साथ में जो भी दोस्ती और मित्रता और प्यार हुआ वो हुआ पबजी के माध्यम से। उनके पहले पति से 4 बच्चे हैं और अब उन्होंने भारत में आकर के एक बच्चे को जन्म दिया है। जिस बच्चे को जन्म दिया है उस जन्म के ठीक पहले से सीमा हैदर का अभी तक भारत में जो अप्रवासन है उसे भारतीय सरकार ने वैध घोषित नहीं किया है। अच्छा, तो जिसमें 2 चीज हो गई, आपने 2 चीजों का जिक्र किया है। एक तो वो अप्रवासी अवैध रूप से रह रही है, दूसरा आपने कहा कि जो भी उनकी दोस्ती थी सचिन और सीमा हैदर से, शादी के कोई प्रमाण नहीं मिले हैं अभी, जैसा आपने जिक्र किया कि अभी कोई रजिस्टर्ड मैरिज नहीं है, तो फिर ये तो अनैतिक संबंध हुए। बिल्कुल, मैं इसको अनैतिक भी नहीं बोलूंगा, अनैतिक इसलिए नहीं बोलूंगा कि भारतीय जब कहीं भी कोई भी व्यक्ति 2 बालिग होते हैं तो भारत के नागरिक को, सचिन भारत का नागरिक है और भारत के नागरिक को हमारे देश के सर्वोच्च अदालत ने कह चुका है कि आप लिव इन में रह सकते हैं। अच्छा। तो सीमा हैदर जो अभी सचिन के साथ में रह रही हैं, मैं उनकी शादी को भारतीय कानून ने मान्यता नहीं दी है, लेकिन सचिन एक महिला के साथ में रह रहा है तो वो सचिन लिव इन में वहां पर रह चुके हैं। जो बच्चा है उस बच्चे को भारत की नागरिकता तभी मिलेगी जब उसकी मां वैध रूप से यहाँ की प्रवासी हो जाएं। उसके लिए नियम है और नियम के तहत उनको यहाँ पर साबित करना होगा कि वो अपने यहाँ जो पाकिस्तान की नागरिकता है उस नागरिकता को छोड़ चुकी हैं। इसमें सवाल एक सबसे बड़ा और भी है, अभी भारत सरकार ने एक व्यवस्था की है जिसमें उन्होंने कहा है भारत में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए हुए जो शरणार्थी हैं उनको भारत की नागरिकता मिल जाएगी, लेकिन उसमें भी सबसे बड़ा सवाल यह है कि उसमें अल्पसंख्यकों की सबकी बात कही गई है, मुस्लिमों को छोड़ दिया गया है। मुस्लिम नागरिक अगर कोई आता है इन देशों से तो उसको नागरिकता का भी कोई प्रावधान नहीं है। सबसे बड़ी चीज, और पाकिस्तान तो हमारा दुश्मन देश है और दुश्मन देश की एक महिला हमारे यहाँ रह रही है। सुरक्षा एजेंसियां अभी उसकी जांच कर रही हैं, जांच अभी पूरी नहीं हुई है और जब तक कोई जांच पूरी नहीं हो पाई है तब तक उसका आप्रवासन यहाँ पर पूरी तरीके से वैध नहीं है और जब तक उसका आप्रवासन ही वैध नहीं है। इसी में से सवाल है आशुतोष जी, इसी में से सवाल है, ये तो मजाक बन गया। फिर तो कोई भी आए, कोई भी प्यार मोहब्बत करे, हिंदुस्तान में आए, लिव इन में रहे और इस तरह से जो है बच्चों की पैदाइश करे और उसके बाद में फिर ये तमाम एक बहस छिड़ जाए, तो ऐसे में तो जेल भेज देना चाहिए सीमा हैदर को। अगर वो अप्रवासी है, अवैध है, उसके पास वीजा नहीं है, नेपाल के रास्ते आई है तो मजाक बन जाएगा। फिर ये तो बिल्कुल सही बात आप कह रहे हैं। मैं तो इस बात का पहले से ही पक्षधर रहा हूं कि एक व्यक्ति जो दुश्मन देश से यहाँ पर आया हुआ है वो आकर के 1-2 नहीं करीब 1.5 साल से ऊपर से समय से वो यहाँ पर रह रही है। सुरक्षा एजेंसियां उस समय जबरदस्त सक्रिय हुई, उसकी जांच भी हुई कई बार। अभी ट्रंप ने तो बहुत अच्छा व्यवस्था की, उन्होंने, हम लोगों ने उस पर हो हल्ला भी मचाया था और ये कहा था कि हमारे देश में ये लागू क्यों नहीं होना चाहिए। तो वो चाहे किसी भी देश का हो, मैं पाकिस्तान की ही बात क्यों कह रहा हूं, अप्रवासी अवैध अप्रवासी है और अवैध अप्रवासी किसी भी तरीके का हो उसको डिपोर्ट करने की जिम्मेदारी भी बनती है भारत सरकार की। हालांकि अभी सचिन और सीमा के मामले में मानवीयता के आधार पर उसको हो सकता है यहां पर रहने दिया गया हो, लेकिन उसकी जांच अभी खत्म नहीं हो गई है। एलआईयू की टीमें आज भी उनके इर्द गिर्द रहती हैं, उनके मोबाइल फोन्स की चेकिंग आज भी होती है, उनकी डिटेल्स आज भी चल रही है, कोर्ट में उनका मामला चल रहा है। अब अगर कोर्ट में मामला आता है और सीमा हैदर को पाकिस्तान भेजने की व्यवस्था की जाती है तो कोर्ट को यह तय करना होगा कि जो बच्चा भारत में जन्म लिया है वो सचिन के साथ में रहेगा या फिर सीमा हैदर के पास जाएगा। लेकिन अगर आज की डेट में अगर सीमा हैदर के बच्चे को भारतीय नागरिकता देने की बात कही जाती है तो मैं कहता हूं कि आज के समय में, इस समय भारत के कानून में कहीं भी किसी भी जगह उस बच्चे को भारतीय नागरिकता देने का कोई भी प्रावधान नहीं है। भारत के कानून में कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन बहस यही छिड़ी हुई है। ये तो ऐसे मजाक बन जाएगा कि कोई भी जो है दूसरे देश की सरहद से यहाँ पर आए, प्यार मोहब्बत की ये तमाम कहानियां चलती रहे और उसके बाद में लिव इन में रहे और यहाँ पर बच्चों की पैदाइश और फिर एक नई बहस